1947 में विनायक राव अपने 14 साल के बेटे पांडुरंग को समृद्धि की देवी के बारे में बताता है। वह असीमित सोना और अनाज की प्रतीक है और उनका गर्भ पृथ्वी ही है। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो उन्होंने 16 करोड़ देवताओं को जन्म दिया। उनकी सबसे पहली और सबसे प्यारी संतान हस्तर उनके सारे सोने और अनाज के लालच में आ गया। हस्तर ने उनका सारा सोना हासिल कर लिया, लेकिन जैसे ही वो अनाज की तरफ बढ़ा तभी अन्य देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन देवी ने उसे इस शर्त पर बचा लिया कि वह कभी भी पूजा नहीं जाएगा और उसे भुला दिया जाएगा। सालों से हस्तर अपनी माँ की कोख में सो रहा है। तो अब मूवी की शुरुआत यहाँ से होना शुरू हो जाती है, जो हम लोगों ने आपको कहानी बताई है। और कहा जाता है कि तुम्बाड शहर में एक श्राप की वजह से ही बारिश कंटिन्यू यहाँ होती ही रहती है, कभी बंद नहीं होती है। यहाँ बारिश जैसे हल्की हल्की होती है, फिर तेज होने लगती है बारिश। जब यहाँ बारिश होती रहती है लोग भीगते भी रहते हैं, ठीक है, वो तो सब ठीक है, पर कंटिन्यूस नहा के ये लोग थक नहीं जाते होंगे और कपड़े कहाँ सुखाते होंगे अपने ये लोग? तो इन लोग के पास एक ही जोड़ी कपड़े रहते होंगे, वही पहने रहते होंगे। इस पिक्चर में हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, पूरी पिक्चर में हर समय बारिश होती रहती थी जब, तो ये लोग कंटिन्यू वही कपड़े पहने रहते थे, गीले गीले कपड़े। इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी इन लोग की। तो फिर तो शुरू के सीन में आपको एक औरत दिखाई देगी जो तुमट गांव के किले में अंदर जा रही होती है। अब जिस बुढ़े के लिए ये जाती हैं उसका नाम सरकार है, जो वहाँ पे हस्तर के मंदिर की रखवाली कर रहा होता है, बैठा होता है या रखवाली कर रहा होता है। इतना क्लियर इस मूवी में कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया है कि वो बुढ़ा वहाँ पे कहाँ से आया या क्या कर रहा होता है, शायद उसी का घर होता है या जो भी था। तो इनकी दोनों टांगे कब्र में हैं और देखने से तो ये एंटीक टाइप के लगेंगे, 2000 साल पुराने लगेंगे देख के एकदम, लेकिन फिर भी देखिए इनको अपने एंजॉयमेंट की कितनी फिक्र है। और शायद बुढ़िया और दादी दिखाई जाती हैं, वो तो 2000, 4000, 5000 साल पुरानी लगती है। तो इस औरत का बेटा है जो विनायक राव, वो इतना लालची, इतना ज्यादा लालची दिखाया गया कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि कोई इंसान इतना लालची हो सकता है। मतलब लालच के चक्कर में आधी भूतनी दिखने वाली जो दादी थी उन तक के पास चला गया कि उनसे पूछा जाए कि खजाना है कहाँ। अपना उसका भाई मर गया, उसकी फिक्र नहीं है, उसको खजाना चाहिए, उसको खजाना चाहिए। और एक नंबर का बदचलन टाइप का। अगर आप में से किसी को भी कील वाला मेकअप कराना हो तो आप इनसे कांटेक्ट जरूर करिएगा। इतनी डरावनी है, इनका जो बोल रही है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। और विनायक मरते मरते बचा है, लेकिन वापस इन्हीं के पास आना है उसको भी। कितना गिरे हुए किस्म का इंसान है वो। हमें तो नहीं समझ में आ रहा है उस भूतनी के मुंह में फंसा क्या है जो बेचारी बता नहीं पा रही कुछ। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया था कि उसने बोला क्या था। उसकी बात समझने के लिए मैंने ये सीन 2-3 बार देखा था, तब उसकी बात समझ में आई थी कि वो क्या बोल रही है। सब टाइटल के साथ देखा था। जहाँ तक मूवी की बात है, मूवी की कहानी बहुत अच्छी थी। शुरू में जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो एक डायलॉग शुरू होता है। पहले हम लोगों ने बताया कि मूवी की स्टार्टिंग कहाँ से होती। उस डायलॉग को सुन के जब मैंने देखा मूवी तो मुझे लगा कि बहुत ही भयंकर मूवी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी होगी, लेकिन निकला क्या, वही कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मतलब कहानी तो बहुत अच्छी और बन सकती थी, लेकिन उसको जो गोबर किया है इन लोगों ने बीच में, जो उसको इतना लंबा खींचा है, मुझे तो बढ़ा के पूरी मूवी देखनी पड़ी। बीच में इतनी बोरिंग हो गई थी। और वही पुरानी सारी चीजें, लड़कियां खरीदना और अय्याशी, ये सब मुझे नहीं लगता इसकी मूवी में उतनी ज्यादा जरूरत थी। मूवी की स्टोरी दिखाने के लिए मूवी और छोटी हो सकती थी, लेकिन मूवी को फालतू में लंबा किया गया है, खींच खाच के उसको और छोटा बनाया जा सकता और उसकी स्टोरी भी अच्छी बनाई जा सकती थी, लेकिन मूवी इतनी अच्छी लगी नहीं। मैंने देखा है बहुत लोगों ने इसका रिव्यू दिया है, बहुत लोगों ने, और इसको रेटिंग भी मिली है बहुत अच्छी। रेटिंग स्टोरी की वजह से ठीक मिली है, लेकिन जो उसकी मूवी पूरी बनाई है और उसको बीच में जो इतना लंबा खींचा है कि उसने पूरा दिखाया है कि सोने के सिक्के जो उसको मिल रहे थे वो उनको कहाँ खर्च कर रहा है, ये सारी चीजें दिखा रहे हैं, ये आशियां कर रहा है, एक एक चीज बारीकी से दिखा रहे हैं। तो अगर ऐसे दिखाना रहता तो वो तो मूवी फिर 2 घंटे की बनती ही नहीं, वो तो और बड़ी चली जाती फिर तो।
जितनी एक्साइटमेंट, जितना थ्रिल हम लोग को शुरू में महसूस हुआ था, अंत तक आते आते सब खत्म। इसमें कितनी और सारी चीजें इंक्लूड हो सकती थी, कितना और थ्रिल हो सकता था, कितनी और एक्साइटमेंट हो सकती थी, पर बीच में इतनी बोरिंग लग रहा था कि अब कुछ हो ही नहीं रहा है मूवी में। एक साइकिल चल रही है, वो सुबह उठ रहा है, मुद्राएं ला रहा है, घर पे आ गया, मुद्राएं दे दिया, बस यही बार बार यही चीज चले जा रही है। बस आखिरी में बहुत सारे हस्तर हो जाते हैं, जितनी वो गुड़िया लाता है आटे की, वो सीन एक्साइटिंग है। वो सीन लग रहा था कि अब क्या होगा। तो उस समय क्लाइमेक्स सीन बनाया है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और लास्ट का सीन भी बहुत ही अच्छा बनाया था और बहुत ही इमोशनल सीन था। वो जब उसके पिता को छू लेता है हस्तर और वो उसका पिता बन जाता है, जब वो आता है बाहर, डरा सा बाहर आता है उसका बेटा और सोचता है उसका बाप मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं होता है, वो बाहर पहले ही निकल जाता है और वो बन चुका होता है उसी के जैसा जैसे उसकी दादी बन गई थी, और वैसे ही हो जाता है, वो मरता नहीं फिर वो कभी। तो उसका बेटा बेचारा इमोशनल हो जाता है और उसको यही कहता है कि सो जाओ नहीं तो हंसता रह जाएगा, और फिर उसके बाद उसके शरीर को वो आग लगा देता है। और वो उसको मुद्राएं देने के लिए आता है क्योंकि उसके बेटे को भी लालच था पैसे का, लेकिन बाद में यही दिखाते हैं कि वो जब मुद्राएं देता है उसको तो वो लेता नहीं है, इनकार कर देता है और वहीं से ही वो खत्म हो जाता है। वो ये दिखाते हैं कि उसका बाप भले ही जैसा था लेकिन वो लालची नहीं था, वो लालची नहीं हुआ उस समय में। वो चाहता तो वो ले सकता था लेकिन उसने नहीं लिया उन मुद्राओं को और छोड़ के चला गया वहाँ से। मूवी को हम बहुत अच्छा कहेंगे, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी थी सबने, चाहे वो विनायक राव हो, चाहे पांडुरंग हो, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे वो भुतई वाली दादी हो उसकी, सबने एक्टिंग बहुत अच्छी करी थी। कहानी बहुत अच्छी थी, उसका पिक्चराइजेशन और अच्छा हो सकता था। मैं तो ये कहूंगी कि एक बार जरूर देखें इस मूवी को।